नमस्कार किसान साथियों, धान की फसल में खाद को लेकर के अगर सबसे ज़्यादा सवाल आता है तो किसान भाइयों का यही रहता है कि यूरिया हमें कब, कितनी और कैसे देनी चाहिए। पहली, दूसरी और तीसरी यूरिया जो है उसके बारे में हम आज आपको बताएँगे। इसके फ़ायदे क्या होते हैं, कितने दिन पर कौन-सी वाली डोज़ देनी चाहिए, कितनी मात्रा में देनी चाहिए और बेनिफिट कैसे मिलता है। क्योंकि अक्सर किसान भाई गलती करते हैं कि खाद का सही समय और सही डोज़ भूल जाते हैं और साथ में क्या चीज़ मिलाकर उस समय देनी है, ये भी उनको पता नहीं होता है, जिससे कि पैदावार अच्छी नहीं होती है, टिलर अच्छे नहीं बनते हैं और जब कल्लों का विकास अच्छे से नहीं होता है, कल्ले बढ़ते नहीं हैं, तो पैदावार कम रह जाती है क्योंकि कम कल्ले तो कम बालियाँ और कम दाने यानी कम पैदावार। तो ध्यान आपको रखना है कि अगर आप टिलरिंग पर विशेष ध्यान दे लेंगे, हरियाली पर विशेष ध्यान देंगे, पौधे का विकास अच्छा होगा, तभी आपकी पैदावार अच्छी होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली यूरिया के बारे में। पहली यूरिया का जो मोस्ट पॉइंट समय रहता है वो है 10 से 15 दिन। रोपाई के बाद जो पहली यूरिया है 10 से 15 दिन पर आपको देनी है। मात्रा की बात की जाए तो 45 किलो आपको 1 एकड़ में रखना है। ये हमारे पौधे के फुटाव के लिए, तेजी बढ़वार के लिए, पौधे को हरा और स्वस्थ रखने के लिए, शुरुआती विकास के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपने रोपाई से ठीक पहले खेत तैयारी के समय आपने अ, सिंगल सुपर फास्फेट नहीं डाली है, तो इसमें आपको 75 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट भी मिला लेनी है। इसके बाद में आपको ये डालनी है। अगर आप पाउडर फॉर्म में सिंगल सुपर फास्फेट लेंगे, तो खेत में काई भी ज़्यादा बनेगी और फ़ायदे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अन्य माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी, सल्फर इत्यादि भी इसमें आपको मिल जाती है, तो बेनिफिट काफ़ी अच्छा होता है। तो 10 से 15 दिन पर आपको यही कार्य करना है कि जो पहली यूरिया है 45 किलोग्राम, 75 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट मिलाकर आप दे सकते हैं। अगर आपने पहले सिंगल सुपर फास्फेट डाली है, तो आपको पूरी यूरिया दे देनी है। इसके बाद जो दूसरी खाद रहती है, वो भी यूरिया का बहुत महत्वपूर्ण समय रहता है। ये होता है 25 से 30 दिन पर। जब हमारी फसल 30 दिन के करीब हो जाती है, तब हमें यूरिया देनी चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ा आप डोज़ बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने 45 दिया है, तो इस बार भी आपको 45 ही देना चाहिए। इस बार 45 देना है, साथ में आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश एमओपी मिलाना है 10 से 15 किलोग्राम 1 एकड़ में। इससे तना मजबूत होता है, फुटाव में वृद्धि होती है और भविष्य में बालियाँ भी अच्छी निकलती हैं क्योंकि इस समय ही अंदर से जो तना होता है वो बनना स्टार्ट होना होता है, मजबूत होने लगता है, जिससे कि बालियाँ उसी से ही डेवलप करेंगी। तो आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश ज़रूर ऐड करनी है। जब 25-30 दिन पर, 35 दिन पर आप डाल रहे हैं जो यूरिया है, उसके साथ में एमओपी आप ज़रूर ऐड करें। इसके बाद जो तीसरी यूरिया रहती है, ये है 45 से 50 दिन पर। ये बहुत मोस्ट यूरिया है, लेकिन इसमें सबसे मोस्ट बात ये है कि इस समय मात्रा, क्योंकि अक्सर किसान भाई मात्रा यही गलती कर देते हैं, यही मात खा जाते हैं। शुरुआत में यूरिया अच्छी देते हैं, फिर बाद में दिक्कत आ जाती है। तो इस समय आपको जो यूरिया देनी है, वो मात्र 20 से 25 किलोग्राम। अगर आप अधिकतम इसे खींचेंगे, तो 35 किलोग्राम मैं आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि ये दाने को बेहतर बनाने के लिए और पौधे को ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर्याप्त कराने के लिए होती है। लेकिन इस समय आपको किसी भी प्रकार से म्यूरेट ऑफ पोटाश नहीं भूलनी है। अगर आपने जो 25-30 दिन पर जो यूरिया दी थी, उसमें म्यूरेट ऑफ पोटाश अगर आपने स्किप कर दी है, तो इस बार ज़रूर देनी है, क्योंकि इसके बाद अगर आप म्यूरेट ऑफ पोटाश नहीं देंगे अच्छी, तब आपकी फसल में दानों का भराव अच्छा नहीं होगा। अगर आप म्यूरेट ऑफ पोटाश और यूरिया दोनों देते हैं, यूरिया की मात्रा इस समय कम देनी होती है क्योंकि बढ़वार और हरियाली का जो खेल होता है लगभग कम हो जाता है, तो बढ़वार नहीं चाहिए होती है, दाना भराव अच्छा चाहिए होता है। तो आपको 25 से 30 किलोग्राम यूरिया रखनी है, उसमें आपको 10 से 15 या 20 किलोग्राम आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश रखनी है। इसको मिलाकर देंगे तो दानों का भराव अच्छा होगा, वज़नता अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी। अब बात करते हैं कि यूरिया देने का जो सही समय है और जो सही तरीका है वो क्या है? यूरिया आप तब दें जब हमारे खेत में अच्छी नमी बनी होनी चाहिए। अगर पानी की बात की जाए तो अधिक पानी भराव में आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 से 3 सेंटीमीटर अगर पानी है तब आप इसमें डाल सकते हैं। बारिश के समय यानी बारिश जब हो रही हो तब आपको नहीं डालना है। और देखा जाए तो पानी अगर निकास की व्यवस्था है, पानी निकल रहा है, उस टाइम बिल्कुल भी आपको नहीं डालना है। पानी जब ठहरा हुआ हो, पानी कम हो, तब आपको डालना है या फिर पानी निकल रहा हो तो निकलने के बाद नमी पर, अच्छी नमी पर आपको डालना है।
यूरिया डालते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर सिंचाई नहीं हुई, खेत सूखा हुआ है, तब भी आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। एक साथ में जितनी डोज़ बताई गई है, पर्याप्त डोज़, सही डोज़ आपको देनी है। अगर आपने मिट्टी की जाँच कराई है, उस अनुसार अगर आप यूरिया देते हैं, तो सबसे बेहतर रहेगा। सूखी मिट्टी में यूरिया काम नहीं करती है, अधिक पानी भराव में भी यूरिया अच्छे से काम नहीं करती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तभी आपको बेहतर लाभ मिलेगा। सुबह और शाम के समय डालना सबसे महत्वपूर्ण टाइम रहता है। दोपहर को आपको नहीं डालना है, बारिश के दौरान आपको नहीं डालना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।